जो कि मैं तेरे पास ही आ रही थी। बेबे, जो कि ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? इसने तो मुझे खुद मैसेज करके बुलाया है। बेबे आपने मेरा फोन। अवनीत, तूने कमरे में मेरा फोन देखा? हाँ, वो तुम्हारा फोन तुम्हें देने आ रही थी। थैंक यू यार। जोगी ने आवाज लगाई क्या मुझे? हाँ, वो जोगी अपना फोन भूल गया था, वही लेने आया था। डोंट वरी, मैंने उसे उसका फोन दे दिया है। इसे मानना पड़ेगा, इतना ख्याल रखती है तो मेरे जोगी का है। ख्याल तो रखेगी ना बेबे। इस घर का हिस्सा जो है, आखिर आपने इसे अपनी बेटी माना है। अवनीत, जब तुम घर वालों का इतना ध्यान रखती हो तो माता रानी का भी थोड़ा ध्यान रख लो। आई एम सॉरी अवनीत, मैंने तुम्हें सुबह पूजा करने से रोका था ना, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ माता रानी का ख्याल रखो। उनकी जोत बुझनी नहीं चाहिए। क्या बात है माही, सुबह तो तूने अवनीत को पूजा तक नहीं करने दी, अब क्या हो गया? 5-6 घंटे में जोत का ख्याल रखने में थक गई तू? अब उसकी मदद चाहिए तुझे। 9 रातें कैसे संभालेगी? नहीं बेबे, मैं थकी नहीं हूँ। मुझे बस माता रानी का भोग बनाना, और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं भोग बना रही हूँ अवनीत माता रानी का ख्याल रखे। इससे माता रानी को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा ना। अवनीत पुत्र, तू ना वहीं बैठ जाना है, जोत का ध्यान रखना, बुझनी नहीं चाहिए। जैसा आपको ठीक लगे। वैसे चाल तो काफी अच्छी चली तुमने। पर अफसोस, निशाना चूक गया नहीं? माही, तुम क्या कहना चाहती हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने जानबूझ के जोगी की मीटिंग फिक्स की और फिर चुपके से उसका फोन चुरा लिया। तुम्हें माही को समझना होगा जोगी। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी अवनीत। जोगी, I'm सॉरी, मैं जो बात तुमसे करने आई थी ना जोगी, वो बातों बातों में वो बात ही भूल गई। जोगी, एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाई है। अर्जुन तुम्हें पिकअप करने आता ही होगा। तुम्हें वहां जाना है। प्लीज अब अपसेट मत हो। वॉशरूम में जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ और अपना मूड ठीक करो। ऐसे जाओगे मीटिंग के लिए तो मीटिंग भी अच्छी नहीं होगी। को फिर उसी फोन से मुझे मैसेज किया ताकि मैं मंदिर से बाहर चली जाऊं और तुम जोत बुझा दो।
ताकि बेबे से मुझे डांट पड़े, उनकी नजरों से मैं गिर जाऊं और फिर नवरात्रों की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सिर पे आ जाए। नहीं अवनी? तुम जानती हो, मैंने आज तक सिर्फ सुना था कि संगत का असर बहुत जल्द होता है। आज देख भी लिया, मेरे साथ रहते रहते काफी स्मार्ट हो गई हो। स्मार्ट तो मैं पहले से ही थी अवनीत, पर तुम्हें अब समझने लगी हूं मैं। एक्चुअली मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तुमने इतनी मेहनत की, इतना बड़ा प्लान बनाया और वो फेल हो गया। जानती हो क्यों? क्योंकि जोगी मेरा पति है और ये मंदिर मेरा है। और इस मंदिर में जो माता रानी बैठी है ना, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पे। चलो छोड़ो ये सारी बात, अब जाओ, जाके अखंड ज्योत का ध्यान रखो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, भूलनी नहीं चाहिए। आप तो हमेशा सच का साथ देती है ना। आप तो सब जानती हैं, ये भी जानती हैं कि मेरा प्यार जोगी के लिए कितना सच्चा है। उसमें पूरी ईमानदारी है, पूरी सच्चाई, पूरी वफा है। आपको ना मेरा साथ देना होगा, मेरा साथ देना होगा ताकि जो मेरे प्यार का हक है मैं उसे वापस ले सकूं। मेरे हक की लड़ाई जीत सकूं, प्यार की लड़ाई जीत सकूं। आपको मेरी हालत समझनी होगी, मेरी मजबूरी समझनी होगी। मैं ये सब जानबूझ के नहीं कर रही, लेकिन मैं मजबूर हूं। और अपने प्यार के हक के लिए लड़ना कोई गलत बात तो नहीं है ना। आपके इस अखंड ज्योत पर हाथ रख के वादा करती हूँ, आपके विसर्जन के दिन माही का भी विसर्जन होगा इस घर से, हमेशा हमेशा के लिए। जोगी और माही का रिश्ता खंडित होगा। क्या बना रही है भोग में? बेबे आलू की तरी, उपवास के चावल और सिंघाड़े की पूरी और साबूदाना की खिचड़ी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अब ये क्या है? आज वो डायरेक्टर का बर्थडे है ना, और इतना ड्रामा होने के बाद मैंने सोचा कि जोगी की तरफ से उसे कुछ गिफ्ट कर देता हूँ, मस्का लगा देता हूँ थोड़ा। तो प्लीज इसे कहीं रखवा दीजिए ना, हम मीटिंग के बाद इसे ले जाएंगे डायरेक्टर को देने के लिए। अब माही प्लीज।
ये क्या है? शराब लाए हो तुम? नवरात्रों में हमारे घर पे शराब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है इस चीज को हमारे घर में लाने की, वो भी नवरात्रों में? किसे पूछ के लाए तुम? जी वो रूपा आंटी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आज डायरेक्टर का बर्थडे है तो अर्जुन ने सोचा कोई एक्सपेंसिव और अच्छा गिफ्ट उन्हें देना चाहिए, समथिंग नाइस जो उनके काम आ सके, इसीलिए ये हैम्पर और इसमें ये बॉटल। सॉरी लेकिन इतनी बड़ी बात तो नहीं है ये। बड़ी बात नहीं है अवनीत, ये तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी लेकिन हमारे लिए है। तुम्हें याद है ना, बेबे ने पप्पू जी की सारी शराब की बोतलें बाहर फेंकवाई थी नवरात्रों से पहले। उसके बाद भी तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है अवनीत। नवरात्रों में ना हमारे यहाँ पे ना लहसुन खाया जाता ना प्याज, सात्विक भोग बनता है हमारे घर पे और घर का वातावरण भी सात्विक रहता है और ये इस घर के नियम है। माही, इस सब के बारे में तुम जानती हो, मैं जानती हूँ, लेकिन अर्जुन को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। अर्जुन अच्छे तरीके से जानते हैं कि नवरात्रों में हमारे घर पे माता रानी बैठती है, कलश बैठता है, उसके बाद भी तुमने ये घटिया हरकत की है। माही शांत हो जाओ, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम बना रही हो। बड़ी बात है अवनीत, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम इसे इतने हल्के में क्यों ले रही हो। क्योंकि शायद वो तेरी तरह नहीं है माही, हर बात का बतंगड़ बनाने की आदत नहीं होती तेरी तरह सबको। जो कि तेरे लिए है अवनीत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए माता रानी का अपमान है। कमाल है, माता रानी का अपमान तब होता जब कोई जानबूझ के करता। उसने जानबूझ के नहीं किया है, उसे नहीं पता था। ये तो किसी को गिफ्ट देने के लिए था। और इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है, तो गिफ्ट गुफ्ट देने पड़ते हैं, बोतलें ये। अच्छा, तो तू अब अपने काम के लिए अपनी सारे संस्कार, माता रानी की इज्जत, उनकी सेवा सब कुछ भूल जाएगा। कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही है तू? माता रानी से प्यार बस तुझे ही है, उनकी भक्ति तू ही करती है, उनकी इज्जत तू ही करती है। और मैं जो बचपन से माता रानी की भक्ति कर रहा हूं वो कुछ भी नहीं है। माही बिल्कुल सही कह रही है। और सुबह भी सही कह रही थी। बीजी यार, आप भी बात को समझ ही नहीं रहे हो। उसने ये जानबूझ के नहीं किया है, ये तो एक गिफ्ट था जो गलती से टूट गया। और कोई ऐसी कोई बात तो हुई नहीं है कि कोई दारू पी के घर में आ गया बदतमीजी कर रहा है। आप बात का पतंगड़ बनाई जा रहे हो। ये तरीका बीजी से बात करने का? ठीक है जी, गलती होगी मुझसे। बहुत बड़ी गलती होगी। अर्जुन, तू जाकर डायरेक्टर को ना कोई और गिफ्ट दे दे और ये मीटिंग कैंसिल कर दे। आज मुझे किसी से भी मिलना ही नहीं है। बहुत गंदगी हो गई है, मैं इसे साफ करवा देती हूँ। हाँ, इंसान को अपनी फैलाई हुई गंदगी खुद साफ करनी चाहिए।
माई, जब ये गंदगी साफ कर ले तो पूरे घर में गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर दिए। जी पीजी। कल से शुरू होगा म्यूजिक का सबसे बड़ा त्योहार। वैसलीन प्रेजेंट सारेगामापा, स्पेशल पार्टनर चिंग सीक्रेट, फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एंड लेंसकार्ट.com। कल से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। थैंक यू सो मच माता रानी। आपने आज फिर से साबित किया है कि आप हमेशा सच्चाई का साथ देती हैं। मेरा प्यार जोगी के लिए सच्चा है। बस अब मेरे साथ रहिएगा और मेरी मदद कीजिएगा ताकि जोगी के सिर से माही नाम का भूत बहुत जल्दी उतर जाए और माही मेरे और जोगी की जिंदगी से बहुत दूर चली जाए। ए माई। जी बीजी। खाना बन गया? जी। अच्छा, तेरा व्रत है आज, कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं बीजी, मन नहीं कर रहा। अरे इसमें मन की क्या बात है? कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो चक्कर वक्कर आ जाएंगे, बीमार पड़ जाएगी। तू रुक। अरे बीजी। अरे रुक, मैं लेके आती हूँ। ले, यो नारियल पानी पी ले। चलो बीजी। हाँ चल चल। अब बेबे, आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे किसी के घर में जा रहे हैं। हाँ, नवरात्रे है ना, इसलिए 4-5 घंटे में वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। ठीक है। लाओ। जिंदगी हो जाएगी मस्त। कुछ ऐसा होगा सुरों का जश्न। इंडिया के हर कोने से उठेगी आवाज, क्योंकि इस बार म्यूजिक की 3 महाहस्तियां सारेगामापा के मंच पर मनाएंगी म्यूजिक का सबसे बड़ा त्योहार। देखिए सारेगामापा 16 अक्टूबर से शनिवार और रविवार रात 9 बजे।